Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will do the MCQs of chapter 4 linear equations in two variables of class 9. First one is x is equal to 9, y is equal to 4 is the solution of the linear equation. x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4 दे रखी है और आपको पूछा गया कि ये किस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है. क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, हम क्या करेंगे, हर एक लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4 पुट करके चेक करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है 9 प्लस y की जगह क्या पुट करना है 4. क्या वो 17 आता है? चेक करते हैं. 2 इंटू 9 18 प्लस 4 कितना आएगा आपके पास 22. तो 22 17 के इक्वल नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है. क्लियर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 17. तो चेक करो x प्लस वाई मीन्स 9 प्लस 4. 9 प्लस 4 तो 13 होता है, तो जो 17 के इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन को देखते हैं. x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 आता है. चेक करते हैं. x की वैल्यू 9, y कितना है 4. 9 2 इंटू 4 इज 8. 9 प्लस 8 कितना आएगा 17. तो दिस इज द आंसर. क्लियर? ऐसे आप इस इक्वेशन में भी वैल्यूज x और y की पुट करके देखेंगे क्या वो 17 के इक्वल आती है कि नहीं. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इज एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ. जब कोई पॉइंट बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर मीन्स यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होती है 0. तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका 0 आएगा. और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की 1 2 3 4. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो पॉइंट किस फॉर्म में होगा x, 0. y 0 होगा और x 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है. क्लियर? थर्ड वन इज इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सोल्यूशन दिस दिस एंड दिस. ये आपको सोल्यूशंस दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के, 3 सोल्यूशंस दे रखे हैं. देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ. तो ये किस फॉर्म में होंगे, तो हम हर एक लीनियर इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके चेक करेंगे वन बाय वन. y माइनस एक्स का मतलब फर्स्ट सोल्यूशन को लेके चलते हैं -3 और 3 मतलब x -3, y कितना है 3. पुट करते हैं y इज 3 माइनस x कितना है -3. माइनस इसमें था वो वाला माइनस और वैल्यू x की कितनी -3. तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 6. वो 0 के इक्वल नहीं है. तो ये फर्स्ट सोल्यूशन ने ही इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो बाकी सोल्यूशंस को हम चेक नहीं करेंगे. क्लियर? सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. इसको चेक करते हैं. x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है 3. -3 प्लस 3 0. क्लियर हो गया. नेक्स्ट 0 प्लस 0 वो भी 0, वो भी हो गया. नेक्स्ट थर्ड सोल्यूशन है 3 और -3. 3 और -3 भी क्या आता है 0 आता है. ये जो सोल्यूशंस है इस लीनियर इक्वेशन को पूरा सेटिस्फाई कर रहे हैं. क्लियर? ऐसे ही आप जब सी और डी को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. क्लियर? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ वन इज द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज लाई इन द. आपको पता है ये पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ लाई करती हैं, आपके पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. एक्स और वाई की वैल्यूज पॉजिटिव कहाँ होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो तो एक्स की वैल्यूज क्या है पॉजिटिव और वाई की क्या होती है नेगेटिव. तो पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ लाई करेंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 इज अ लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट. अब क्या बोला, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस पर कहाँ पर मीट करेगा ये बताइए. जब इस इक्वेशन का आप ग्राफ बनाओगे वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस पर कहाँ मिलेगा, तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0 होगी. तो हम यहाँ पर पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0. जब आप इसमें पुट y 0 करोगे तो 5x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 10. वट यू गेट 5x इज इक्वल टू 10. तो x कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 2. तो इस पॉइंट पर x एक्सिस पर y तो 0 होता ही है और x की वैल्यू क्या आई 2. तो आंसर क्या आएगा 2,0. यदि y एक्सिस पर पॉइंट मीट करता तो x 0 होता. x एक्सिस पर पॉइंट मीट कर रहा है ग्राफ का तो y 0 होगा. क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट्स द y एक्सिस. अब y एक्सिस पर कट कर रहा है तो हम क्या पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0. क्योंकि y एक्सिस पर ये y एक्सिस होती है, इस पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है. क्लियर? तो आप इसमें पुट करें 0, इस इक्वेशन में पुट करें ना 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 2. तो हमारा इसे सॉल्व करके y कितना आएगा 1. तो पॉइंट क्या आएगा 0, x की वैल्यू y 1. 0,1. तो C इज द राइट ऑप्शन. सेवेंथ क्वेश्चन है एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इज इक्वल टू y इज ऑफ द फॉर्म
एक लाइन है x इज इक्वल टू वाई, एक्स और वाई आपस में इक्वल है, तो कोई भी पॉइंट उसमें किस फॉर्म में होगा, मीन्स जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी। यदि x 1 है तो y भी 1, x 2 है तो y भी 2, x माइनस 1 है तो y भी माइनस 1, तो मीन्स यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी सेम। तो k और k उसने ले लिया, k कोई भी नंबर हो सकता है, तो k x की वैल्यू भी k है तो y भी क्या होगा, k होगा। फिर 8th क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज अ लाइन। अब ग्राफ x इज इक्वल टू 3, दिस इज x एक्सिस, दिस इज अ y एक्सिस, यहाँ पे है 1 2 3, x इज इक्वल टू 3 ये पॉइंट हुआ तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, मीन्स ये क्या आ रहा है, y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, और ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है, 3 यूनिट्स। तो देखते हैं पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। यदि ये होता ग्राफ y इज इक्वल टू 3, तब क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू 3, ये y एक्सिस होती है, यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 यहाँ पर है, तो ग्राफ ऐसे जाता, मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस, और इस यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होता है, 3 यूनिट्स। x इज इक्वल टू 3 है तो पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू 3 है तो पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x एंड y आर बोथ नेगेटिव सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ऑलवेज लाई ऑन। तो यदि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस लीनियर इक्वेशन के दोनों सोल्यूशन क्या है, नेगेटिव हैं, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो अभी आपको बताया नेगेटिव सॉल्यूशंस दोनों कहाँ लाई करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो आंसर इज द थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। 10th क्वेश्चन इज द लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 हैज। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कैसे, आप यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू डिफरेंट निकलेगी, x की वैल्यू 1 पुट करोगे y की वैल्यू डिफरेंट निकलेगी, तो डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे और एक लाइन बनेगी, तो हर एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर होंगे वो क्या है, इसके सॉल्यूशंस ही हैं। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर। 11th क्वेश्चन इज द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5, y 5 के इक्वल है इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। इसको 2 वेरिएबल्स में हम कैसे लिखते हैं, ये पूछा उसने। जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस by इज इक्वल टू c लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस है वो इस फॉर्म में इज इक्वल टू है, कॉन्स्टेंट इक्वल टू में, ठीक है। तो हमारे पास हम इसको कैसे लिखेंगे, ax मतलब x के यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो 0x प्लस y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो b की जगह पे 1 y इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ चेक करते हैं, 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 5, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज ऑफ द फॉर्म, y इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन माइनस एक्स, मीन्स यदि y a है तो x क्या होगा माइनस a, यदि y माइनस a है तो x की वैल्यू क्या आएगी, a मीन्स साइंस क्या आएंगे ऑपोजिट। तो ये कौन सी ऑप्शन है बेटा हमारे पास, a और माइनस a। यदि हमारे पास x a है तो y क्या होगा माइनस a, तभी तो आपस में इक्वल होएंगी दोनों साइड्स। यहाँ पे माइनस पहले से ही था, a इज इक्वल टू माइनस a। क्लियर। तभी ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5 इज अ लाइन। अब y इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 5 यहाँ कहीं पॉइंट होगा, ये वाली लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। आपको अभी भी बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, पैरेलल टू x एक्सिस, और डिस्टेंस ओरिजिन से इसका कितना होगा 5 यूनिट। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। 14th क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड 6 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। क्या बोला है, एक इक्वेशन बताओ उस लाइन की जो x एक्सिस के पैरेलल हो। x एक्सिस के पैरेलल मीन्स यहाँ पर, तो x एक्सिस के पैरेलल मतलब y की इक्वेशन होगी, एंड 6 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर है 6 यूनिट, तो क्या इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विल हैव। अब यहाँ एक ही वेरिएबल है, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एक ही आंसर आएगा। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 10, x की वैल्यू क्या आई माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, एक ही आंसर आएगा, मीन यूनिक सोल्यूशन। कितने आंसर्स होंगे इसके, यूनिक होंगे। 16th क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इज। तो ये जो सोल्यूशंस हमें गिवन है ऑप्शंस में, इसको 1 बाय 1 इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे किससे दोनों साइड्स के आते हैं, इक्वल आते हैं। जब 0 और 2, x 0 है और y 2 है, x 0 y 2, ये 2 इंटू 2 कितना आ गया, यहाँ माइनस 2 पहले से था, y की वैल्यू 2 पुट की तो व्हाट वी गेट माइनस 4, माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सेकेंड 2, 0, x की जगह पे 2 पुट किया और y की जगह पे 0 किया, तो व्हाट यू गेट 2 माइनस 0 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये भी सोल्यूशन नहीं है।
सी पार्ट को चेक करते हैं, एक्स की जगह पे 4 पुट किया और वाई की जगह पे क्या पुट किया 0, तो 4 माइनस 0 कितना आया 4, तो दिस इज अ सॉल्यूशन। क्लियर। 17 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। k की वैल्यू निकालो यदि x और y की वैल्यूज क्या है 1 और 2, तो आप पुट कर लो इसमें, x की जगह क्या पुट करोगे 1, y की जगह पे क्या पुट करोगे 2, 2 प्लस 3 इंटू 2 6, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन 8, तो वैल्यू k की क्या आएगी हमारी 8 आएगी। इन क्वेश्चन पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ k, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे और कौन सी राइट ऑप्शन है उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्लियर। 19 क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 कट्स द y एक्सिस है, कि आपको लीनियर इक्वेशन जो दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये y एक्सिस पर कहाँ कट करेगा, तो y एक्सिस पर कट करना है तो मीन्स आपको क्या पुट करना है 0 के इक्वल, x 0 के इक्वल पुट करना है इस इक्वेशन में, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी और वो जो पॉइंट होगा आप उसका सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्लियर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज MCQs। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।